जो लोग भी अपनी लाइफ में अभावों का रोना रोते रहते हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। किसी वजह से बताते हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अभाव किसी के भी सक्सेस में आड़े नहीं आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाई आपकी खबर। इस सीरीज में हम ऐसी स्टोरीज लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा बन सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पद्मश्री अवार्ड 2024 में एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिन्होंने ऐसे काम किए जिसके वजह से उनको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते ही हैं तभी पद्मश्री अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनका काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप बात करेंगे अभावों की तो सोच लीजिए, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर हाथ नहीं है, किसी के पास में पैर नहीं है, तो वो क्या करेगा। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनका बचपन में ही पोलियो की वजह से पैर उनके नहीं सही रहे और पैर एक तरीके से नहीं रह गए। लेकिन उसका उनकी लाइफ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने पाया, क्योंकि वो किसी दूसरे की दया पर ना रह के उन्होंने अपने को इस लायक बनाया कि आज उनका नाम सभी लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं के.एस. राजन्ना की। के.एस. राजन्ना कौन है, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। के.एस. राजन्ना को 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है और इनकी क्या क्वालिटीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि उनके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद में उन्होंने कई सारे काम किए। अब आप सोचिए, जहां लोग हौसले छोड़ देते हैं कि अब उनकी जगह और कोई व्यक्ति होता तो सोचता कि उनके पास में पैर नहीं है तो कैसे वो काम करेंगे, लेकिन उनका जो हौसला था वो बना रहा और इसी एटीट्यूड ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि उनका एक और अचीवमेंट। 2002 में पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड भारत के लिए जीता और स्विमिंग में सिल्वर भी जीता। ये 2002 में हुआ। अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया और देश के लिए गोल्ड और सिल्वर जीतकर लेकर आए। और यही नहीं, अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर भी है और उनकी कंपनी में 350 लोग काम करते हैं। उनके 350 एम्प्लॉइज हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, मतलब अपने लिए भी ये काम कर रहे हैं, साथ में 350 लोगों का परिवार भी चला रहे हैं। सोचिए कहां से अभाव आड़े आता है। पूरी स्टोरी में जो कुछ आपको सीखने को मिलेगा वो यही है कि कभी भी अभाव का रोना नहीं रोना चाहिए। और इसी कारण से कर्नाटका गवर्नमेंट ने उन्हें स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर बनाया 2013 में, जिससे इस तरीके के जो लोग हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर सके। जहां भी डिसेबल पर्सन लोगों की बात हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ये पद दिया। और फाइनली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। उस समय जब अवार्ड दिया जा रहा था तो आपने देखा कि अवार्ड लेने से पहले और उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते समय वो कितने ज्यादा आत्मीयता से मिले थे, उनको कितनी खुशी थी और लोगों ने जो उनको देखा उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। इस तरीके के लोगों की स्टोरीज अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कुछ है वो बहुत है
उसी को आप किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और यही एटीट्यूड आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, और यही हमारे चैनल का मिशन और विजन भी है कि हम आपके सामने ऐसी स्टोरीज लेकर आते रहें जिससे आप देखकर सुनकर कुछ सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर देखने के लिए। आप कमेंट्स में आप अपने जो व्यूज हैं वह भी बताएं कि आपको किस तरीके की स्टोरीज चाहिए और आपको ऐसी स्टोरीज देखने पे क्या लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।